तो ये जो ऑटोफेगी है इसमें लाइसोसोम्स, प्राइमरी जो लाइसोसोम्स हैं ये बाइंड होते हैं, बाइंड विथ ओल्ड ऑर्गेनील्स, ये साथ बाइंड होते हैं ऑटोफेगी में। एक है फेगोसोम्स, एक है ऑटोफेगोसोम्स। ये जो फेगोसाइटोसिस है, एक ऑटोफेगी है, ऑटोफेगोसाइटोसिस है, एक फेगोसाइटोसिस है। तो फेगोसाइटोसिस में ये होता है कि सेल के बाहर से कोई चीज़ आता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आता है तो उसको इनगल्फ करता है, इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। बट जो ऑटोफेगोसाइटोसिस है, ऑटोफेगोसाइटोसिस, ये कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम बाइंड होता है सेल के ओल्ड ऑर्गेनील के साथ। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके साथ अटैच होता है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होता है और उसको उसकी लाइसिस करता है, उसको डाइजेस्ट करवाता है, अपने एंजाइम्स के थ्रू उसको डाइजेस्ट करवाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब ये मिलने की वजह से ये बन गए ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं, इसकी वजह से इनको, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? वाई डस दिस हैपन, कि माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसकी ज़रूरत ये तब होता है जब इसका नंबर बराबर करना हो, या टू कंट्रोल नंबर, टू कंट्रोल देयर नंबर, या फिर ये तब भी हो सकता है जब स्टार्वेशन हो, भूख के टाइम पे, एनर्जी के लिए, ये हो सकता है। तो नंबर को बराबर करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो आपने देखा होगा मसल्स बनते हैं, फिर फॉर एग्जांपल 2 महीने तक एक्सरसाइज किया या साल तक एक्सरसाइज किया, मसल्स बन गए, इट मीन्स इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बन गए। उसके बाद उसने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, महीने तक, 2 महीने तक, साल तक छोड़ दिया, उसके बाद उसकी मसल्स कम होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? जादू से गायब तो नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर ऑटोफेगोसोम्स होते हैं जो कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करते हैं, इनगल्फ करते हैं। तो ये हो गए ओल्ड ऑर्गेनील्स को डाइजेस्ट करवाते हैं, ये हो गए ऑटोफेगोसोम्स। अब आते हैं ऑटोलाइसिस पे। ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस, सेल्फ लाइसिस इसका मतलब हुआ। तो दैट मीन्स इसको हम नाम देते हैं, इसको सेल डेथ भी कहते हैं, या फिर इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम खुद को बर्स्ट करता है, लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम बर्स्ट। इसका मतलब हुआ जब लाइसोसोम बर्स्ट करता है तो इसके एंजाइम्स फैल गए होंगे पूरे साइटोप्लाज्म में, फैलने की वजह से पूरे साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट करता है, और पूरे सेल में डाइजेशन होने की वजह से सेल जो है बर्स्ट हो जाता है, सेल ख़त्म हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो सेल की डेथ होती है। अब लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब हुआ ये सुसाइड कर रहे हैं लाइसोसोम्स, इसलिए इनको सुसाइडल बेग्स भी कहते हैं। लाइसोसोम्स का दूसरा नाम है सुसाइडल बेग्स, इसीलिए इनको सुसाइडल बेग्स नाम देते हैं। अब ये आते हैं डिजीज पे, इससे रिलेटेड जो डिजीज हैं इन पे, लाइसोसोम से रिलेटेड। डिजीज कब होते हैं? जब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए वो लाइसोसोम का पर्टिकुलर एंजाइम की अगर कमी हो, दैट मीन्स उस सब्सटेंस को
डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा सेल उस एंजाइम की कमी की वजह से, तो वो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तब डिजीज होते हैं लाइसोसोम्स की वजह से। एक डिजीज का नाम है टे सेक्स डिजीज, टे सेक्स डिजीज। ये कब होता है? जब लिपिड को डाइजेस्ट या लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की कमी हो, मिसिंग हो या इनएक्टिव हो, तब होता है। जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अगर मिसिंग हो, तब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है? ब्रेन इंपेयर्ड होता है, इंपेयर्ड होता है ब्रेन, यानी डैमेज होता है या इंपेयर्ड कहते हैं। तो लिपिड्स एक्यूमुलेट होते हैं और ब्रेन इंपेयर्ड होता है इसकी वजह से। इसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि जो हमने पढ़ा हाईलाइट करेंगे। ऑटोफेगी, ऑटोसोम, ऑटोफेगोसोम्स, सेल डेथ या ऑटोलाइसिस, जिसकी वजह से सुसाइडल बेग्स भी कहते हैं। इसी तरह लाइसोसोम का एक पर्टिकुलर एंजाइम अगर मिसिंग हो, देन digestion of that particular substance for which enzyme was specific will be affected, then accumulate in the cell and cause lysosomal storage disease. Then Tay-Sachs disease, that is lipid digesting enzyme is missing or inactive. तो डियर्स, अभी बात करते हैं परऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में। इन दोनों को मिला के बोलते हैं, दे बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज कहते हैं इनको। इनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ये लाइसोसोम्स की तरह ही है बिल्कुल, इन द सेंस कि सिंगल मेम्ब्रेन है, वेसिकल है। ये हो गई सिमिलैरिटी लाइसोसोम से। वेसिकल है, ये लाइसोसोम की तरह हो गया। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये स्मॉलर देन लाइसोसोम्स हैं। परऑक्सीसोम्स की बात हो रही है, पहले परऑक्सीसोम्स के बारे में बात करेंगे। ये स्मॉलर देन लाइसोसोम्स हैं। इसमें लाइसोसोम्स से अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब डाइजेस्टिव को काटेंगे हम, डिफरेंट एंजाइम्स हैं। इसमें जो एंजाइम्स हैं ये हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इट मीन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, तो इसमें परऑक्सीसोम्स आएंगे। इसी तरह परऑक्सीसोम्स के साथ साथ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस आएगा। परऑक्सीसोम्स ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस आएगा। इसी तरह केटालिसिस आएंगे, केटालिसिस। परऑक्सीसोम्स इसलिए बोलते हैं कि ये डाइजेस्ट करते हैं उनको H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको डाइजेस्ट करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड को उसको डाइजेस्ट नहीं कहेंगे, डिकम्पोज कह सकते हैं हम उसको। परफॉर्म परऑक्सीसोम्स परफॉर्म डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है परऑक्सीसोम्स। ये जो H2O2 है इसको
डिकम्पोज करवाते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड खुद भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसको ये मज़ीद कन्वर्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन में, तब इन्वॉल्व होता है केटालेस। मैं अभी बनाता हूँ इधर, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, और ये कन्वर्ट हुआ वाटर में और ऑक्सीजन में। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा पर ऑक्सीडेस यूज होगा। पर ऑक्सीडेस की वजह से H2O2 में चेंज होगा, और यहाँ पर ये जो H2O2 है ये केटालेस के थ्रू, एंजाइम केटालेस के थ्रू वाटर और ऑक्सीजन में जो है चेंज होगा। अब ये आते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में पर ऑक्सीसोम जो इन्वॉल्व होते हैं ये फोटो रिस्पायरेशन भी करवाते हैं। प्लांट्स में ये पर ऑक्सीसोम्स की वजह से फोटो रिस्पायरेशन होता है। फोटो रिस्पायरेशन जो रूबिस को कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन को फिक्स करता है, ये जो रूबिस को है ऑक्सीजन को के साथ मिल जाता है। उसके बाद ग्लाइकोलेट जो है ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। फिर ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। इसके एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस। ये वाला ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस एंजाइम यूज होता है, और ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। इसके बाद आते हैं ग्लाइओक्सिसोम्स पे। तो यहाँ पर जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ, माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं इन दोनों को। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स लाइक परऑक्सीडेज, केटालेसिस, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज। इसी तरह बात हुई फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड एंजाइम peroxidase enzyme broken down to water and oxygen by another enzyme catalase की वजह से। then plants में photo respiration, glycolate convert into glycine, then glycolic acid oxidase। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हमने। डियर्स, ये जो ग्लाइओक्सिसोम्स हैं ये प्लांट्स के जो सीडलिंग्स होते हैं, यानी सीड जर्मिनेशन के दौरान प्लांट की जो सीडलिंग्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं ग्लाइओक्सिसोम्स। ये करवाते हैं फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करवाते हैं ताकि उनको जर्मिनेशन के टाइम पे एनर्जी मिले। फैटी एसिड को ये चेंज, एक तो ये सीडलिंग में होते हैं, प्लांट के सीडलिंग में होते हैं, या ये फंजाई में भी हो सकते हैं। प्लांट्स के सीडलिंग में भी होते हैं और दूसरा फंजाई में भी होते हैं। यहाँ पर प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन के टाइम पे हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं? फैटी एसिड को ये कन्वर्ट करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर ये कन्वर्ट करवाते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी होता है इसमें, उसकी वजह से कन्वर्जन होती है। ग्लाइकोलेट साइकिल की वजह से 2 स्टेप्स को बाईपास करता है उधर, यानी उस क्रेब्स साइकिल में जो स्टेप्स हैं उनमें से 2 स्टेप्स स्किप हो जाते हैं। इसकी वजह से 2 स्टेप्स कैसे स्किप होते हैं? ये जो ग्लाइओक्सिलेट साइकिल है उसकी वजह से, यानी फैटी एसिड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट पे, उस दौरान ग्लाइओक्सिलेट साइकिल होता है, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। इसकी वजह से 2 स्टेप्स स्किप होते हैं।
क्रेब्स साइकिल में ये स्किप होने की वजह से दोनों स्टेप्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव या रिलीज नहीं होगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड्स नॉट रिमूव होंगे इसकी वजह से। अच्छा, अभी हम आगे बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स में ये जो वैक्यूल्स हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही ओरिजिनेट हुए हैं, या फिर गोल्जी अपरेटस से ओरिजिनेट होते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। और प्लांट्स के वैक्यूल्स को हम नाम देते हैं, इनमें ये यानी होता है सेंट्रल, एक वैक्यूल होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में होता है, और एनिमल्स का स्मॉल होता है वैक्यूल प्लांट्स में। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेल, इसको फर्जी बनाते हैं सेल है, ये न्यूक्लियस है। इसी तरह ये जस्ट प्लांट वैक्यूल बनाते हैं समझने के लिए। ये वाला एरिया कहलाएगा सेल शेप। इस वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल का जो कवर है या मेम्ब्रेन है, इसको हम नाम देंगे टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है ये टोनोप्लास्ट कहलाएगा। ये सेल शेप होगा, शेप में यानी वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं। इसी तरह इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि क्लोराइड्स हैं, पोटेशियम है, ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनकी वैक्यूल को गैस वैक्यूल कहते हैं, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेल्प करता है बायंसी में, उनको तैरने में हेल्प करता है। इसी तरह अगर ये प्रोटिस्ट्स के अंदर मौजूद है तो इसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर ये प्रोटिस्ट्स में मौजूद है तो ये नाम होगा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम होगा। तो इसके सेल शेप में बहुत सारी चीज़ें आ गई, क्लोराइड्स, पोटेशियम, वाटर, मिनरल्स वगैरह हो गए। प्रोकैरियोट्स में ये गैस वैक्यूल होता है। इसी तरह प्रोटिस्ट्स में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। इसी तरह प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल होता है। टाइप्स हैं इसके, फूड वैक्यूल है, जिस तरह एनिमल्स में मोस्टली होता है, तो इसमें गैस वैक्यूल और इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल के लिए थैंक यू जी। यहाँ पर देखते हैं कौन से पॉइंट्स मेंशन हो गए। तो सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स कन्वर्ट stored fatty acids into carbohydrates, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, ये चीज़ें डिस्कस हुई। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का टॉपिक होगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।